आसान स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए, एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग ये 6-7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे टाइप 1 है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना, फिर है भागफल शेषफल पर आधारित प्रश्न आते हैं, भिन्नों पर आधारित प्रश्न आते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम के प्रश्न आते हैं, संख्याओं के योग अंतर गुणनफल व्युत्क्रम इनके प्रश्न आते हैं, फिर है क्रमागत विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। तो टॉपिक वाइज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होते हैं, कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो फ्रैक्शंस को पता कैसे लगाते हैं कि छोटा बड़ा कैसे क्या होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, थ्योरी देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। राइट, ओके। तो देखिए, हमारे पास कितने तरह के केस हो सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई भिन्न है, मान लीजिए कोई भी भिन्न है, ये भिन्न दी हुई है ना, ये फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें पहला केस हो सकता है कि आपके पास ये नीचे वाले जो हैं ये सब सेम हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि ये सब क्या है, 6 है, यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे जो नीचे अगर सेम है तो फिर जो छोटा बड़ा होता है वो ऊपर वालों के हिसाब से होता है। ठीक, तो ये अगर नीचे ऑल सेम है तो ऊपर वालों में जो बड़ा होगा वही वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी है, वो ये वाली है, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है ऊपर। ठीक है, तो एक केस तो ये है। फिर हम और देखते हैं, सेकंड ये हो सकता है कि हमारे पास जो सेम है वो ऊपर हो, ऑल सेम कहाँ पे हो, ऊपर हो, है ना, न्यूमरेटर में हो, अंश में हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। ये होता है आपका अंश और ये होता है नीचे वाला हर। तो इस बार सेम क्या है, ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले हैं मतलब मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉरी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, ये सेम है। और नीचे कुछ ले लेता हूँ मैं 6 4 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर वाले सेम है तो इस बार नीचे वालों के हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसका जस्ट उल्टा है कि नीचे जो छोटा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पे छोटा कौन है, ये है, 4 है छोटा, तो सबसे बड़ी भिन्न ये है। इसमें जो छोटा होगा नीचे वही वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो उसका उल्टा है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर और थोड़ा आगे चलते हैं। थर्ड टाइप हो सकता है हमारे पास कि डिफरेंस जो है वो बराबर हो। डिफरेंस किसका किसका, कि यहाँ पे ये जो भिन्न दी हुई है इसमें और इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब दो केस होते हैं। पहला केस है ये वाला और दूसरा केस है ये वाला। पहले केस में क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, मैं देखो एग्जांपल से बताता हूँ आपको। न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़े हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ 4 और यहाँ ले लेता हूँ 6। ठीक है, अभी देखो गैप कितने का हुआ, 2 का गैप हुआ है ना यहाँ पे। तो 2 का गैप हुआ तो हम 2 का गैप इधर ले लेते हैं, 8 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया एक एग्जांपल, ये इस टाइप का एग्जांपल जहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर क्या है, वो बड़े हैं। तो क्या होगा, बड़े अंश वाली जो भिन्न है वही बड़ी होगी। मतलब कौन बड़ा होगा, तो इसके हिसाब से
बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा ये है ना 8, तो ये भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, कब? जब दोनों का गैप सेम हो और ऊपर वाले छोटे हों, तो उनमें जो बड़ा होगा वही वाले भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी, राइट। अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरे टाइप इसी में, कि दोनों का गैप तो सेम है लेकिन इस बार क्या है कि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं 8 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 12 कर लेता हूँ। नहीं सॉरी, ऊपर बड़ा करना है ना, तो इसका उल्टा कर लेते हैं। ऊपर 12 कर लिया, नीचे 8 कर लिया। ठीक है, 4 का डिफरेंस हो गया, और ऐसे ही 4 का डिफरेंस मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, 4 का डिफरेंस है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, लेकिन बड़े कहाँ पे हैं? बड़े जो हैं वो ऊपर वाले हैं। ठीक, तो इस बार क्या है? ये वाला टाइप है। तो इसमें क्या होगा? ये क्या कह रहा है? छोटे अंश वाली जो है वो बड़ी होगी। इस बार क्या होगा? जो छोटा है वो बड़ी होगी, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जितना बड़ा 8 से 12 है ना, खैर होने को तो ये 4 ही बड़ा है, लेकिन अगर अपन तुलनात्मक तरीके से देखें, कंपैरेटिवली देखें, तो ये जो 6 है वो 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ देखो 6 से 2 कितना गुना है? 3 गुना है, 3 टाइम्स है। लेकिन ये 12 है जो 8 से कितना है? सिर्फ 1.5 गुना ही है, 1.5 टाइम ही है। ठीक है, तो बड़ी भिन्न कौन सी हुई? ये 3 गुना वाली हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको। फिर देखिए 4th टाइप क्या कहता है। देखिए, हम ये भी ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास जो नंबर दिए हुए वो छोटे हों, जैसे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक, ये 2 भिन्न दी हुई है, तो अब हमें इनमें पता करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो एक तरीका ये भी है पता करने का कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो ये वाला है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और जो नीचे वाला ये है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? 51। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला बड़ा आया, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है ना। कब? जब आपके ये नंबर्स जो हैं वो छोटे हों, ताकि आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सको। मतलब दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा दिमाग में ही। ठीक है, तो कभी कभी ये तरीका भी हम काम में लेंगे, वो डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या आया है। फिर है ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हमने जो 2-3 चीज़ें पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ी कि जिसमें सेम हो नीचे वाले, राइट, नीचे सेम, फिर ऊपर सेम, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे स्पेशल थी जो हमको मिली। यहाँ पे डिफरेंस सेम, ठीक है, और डिफरेंस सेम है तो हमने फिर 2 चीज़ें पढ़ी है कि ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। फिर एक नंबर्स छोटे हैं ताकि मल्टीप्लाई अगर कर सकें तो भी हम ये तरीका लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा ये है कि वो दोनों तीनों तरीके भी नहीं लग रहे, और नंबर्स का मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे करने को तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना जल्दी नहीं हो पाएगा कि आप तुरंत ही उसका आंसर दे दो। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका अपन लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसका परसेंटेज निकाल सकें, परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट कर सके तो अप्रॉक्सीमेटली हम परसेंटेज निकाल के देखेंगे। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है? जैसे ये देखिए, ये 15 है, ठीक, तो 15 का इससे अगर परसेंटेज निकालें तो ये ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आ रहा है, राइट, क्योंकि ये 15 का 50% कितना हुआ? 7.5 हुआ।
इसका अगर अपन 50% देखें तो 7.5 होता है, लेकिन ये कितना है 8 है, तो ये 50% से ज़्यादा है। ऐसे ही ये 33 है ना, इसका 50% कितना हुआ 16.5 हुआ, ठीक। तो ये क्या है कम है, तो ये 50 जस्ट अ मिनट, नहीं ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये 50% से कम है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 16.5 आएगा ना, 33 का हाफ करोगे तो 16 दूना 32 और 1 33, हाँ 16.5 आएगा, तो ये क्या है 14, इससे कम है, तो 50% से ये कम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 50%, ये 13 है, 13 का आधा कितना हुआ, ये भी 6.5 हुआ, ये 6.5 हुआ ना, और ये क्या है अब 6.5 से ऊपर है, तो ये 50% से क्या है ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमें क्या मिल रहा है, ये भी 50% ज़्यादा मिल रहा है और ये भी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो है बीच वाला ये कम मिल रहा है, राइट। ये वाला हमें क्या मिला, कम मिला, तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न ये है, ठीक है। तो कभी कभी ये तरीका भी हम लगाएंगे, लेकिन ये तरीका सिर्फ हम तभी लगाएंगे जब बाकी सब तरीके हम नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, क्वेश्चन जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा तो ये वाला तरीका काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है ना ये सेम तो नहीं है ना, सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने पे ये सेम हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सेम आराम से बन सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, इधर 15 है, 45 है और 90 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, इनको सेम करने के लिए क्या करें, 45 को हम 3 से डिवाइड कर लें तो 15 बन जाएगा ना, ठीक। इधर 90 है, 90 को हम 6 से डिवाइड कर लें तो ये भी 15 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे हम 3 का डिवाइड कर लेंगे तो ये इसकी जैसी बन जाएगी, 15 बन जाएगा, ऊपर जो बनेगा वो बनेगा, फिर ऐसे ही ये भी 15 बन जाएगा तो ये भी कुछ बनेगा। तो ये जब नीचे वाले सारे 15 बन जाएंगे तो फिर ऊपर वालों के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि डिवाइड करने की जगह पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम डिवाइड ही करें, है ना। हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करके भी 90 बना सकते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी 90 बना सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम क्यों नहीं करेंगे, प्रेफर करेंगे कि हम डिवाइड ही करें, क्योंकि डिवाइड करने से क्या होता है नंबर छोटे हो जाते हैं, डिवाइड करने से क्या होता है नंबर छोटे हो जाते हैं, समझ गए, और मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा हो जाता है। तो बड़े नंबर में अगर आगे हमें कैलकुलेशन करनी है ना तो फिर मुश्किल पड़ती है, तो हम पहले कोशिश करेंगे अगर डिवाइड से बन रहा है तो ठीक है, डिवाइड से ही बनाएंगे, फिर अगर डिवाइड से नहीं बनता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टीप्लाई पे जाएं, ठीक है। ऐसे ही हमने जो दूसरा देखा था ये वाला, कि जब ऊपर वाले सेम हों, और मान लीजिए ऊपर वाले सेम नहीं हैं लेकिन केस ऐसा बन रहा है कि वो सेम बन सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इनमें भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, हम पहले डिवाइड का ट्राई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई का ट्राई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई की डिवाइड की बजाय हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या होगा दोनों नंबर ये बढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने करा 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 को 2 से कर दिया, तो ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया, ये 90 था ही, यहाँ पे जो नंबर था ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम टोटल मिला क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये तरीका है फर्स्ट वाला, दिस वन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 टाइप के बनते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन होता है ना एग्ज़ाम में जो आता है वो इसमें से नहीं आएगा, इसमें से भी नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम होते हैं। चांसेस जो क्वेश्चन के होते हैं आने के वो एक तो इसमें से होते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ी ट्रिकी आ जाती है ना, इसलिए मतलब इतना आसान क्वेश्चन देगा ही नहीं वो। फिर इसमें से क्वेश्चन ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमको, जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे हों और उसमें हमें ज़रूरत पड़ रही है तब, है ना, ज़्यादातर वैसा आएगा, बाकी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और अगर एसएससी की बात करें कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एसएससी में तो आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और
और भी अगर हम और जनरल वे में बात करें तो क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आता है कि, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो एसएससी में जो क्वेश्चन आएगा ना वो कैसा आएगा, उस क्वेश्चन में आपके पास मिक्स चीज़ें दी हुई होंगी, मतलब कि आपको ऐसा नहीं दो ही देगा, आपको 4-5 दे देगा, है ना, 4-5 भिन्न दे देगा। ऐसे एक भिन्न ये दे दी, एक भिन्न ये दे दी, एक दे दी, एक दे दी, एक दे दी, ऐसे 4-5 दे देगा, ठीक है। उसमें से वो क्या करेगा, 2 दे दी इस टाइप की, 2 दे दी इस टाइप की, है ना, कोई दूसरी 2 दे दी इस टाइप की, तो वो मिक्स करके देगा, ठीक है, ताकि वो एक ही क्वेश्चन में आपके सारी चीज़ें टेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो इसमें से आते हैं या इसमें से आते हैं या फिर ये मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, राइट, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 9/3 है, 16/26, 28/39 एंड 33/52। अब इसमें देखो क्या है, अपन ये करें, अभी ये 13, 26, 39 और 52 है, तो इनको क्या करें अपन, ये सब सेम नहीं है लेकिन सेम बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब 13 के टेबल में आते हैं। तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर लेते हैं, पहली वाली में इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 3 का डिवाइड, इसमें 4 का डिवाइड, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसमें हमने किसका किया, 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, तो यहाँ ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या बनता है, क्योंकि ऊपर बनेगा उसी के हिसाब से तो पता चलेगा हमको। तो ये तो बन गया हमारा कितना, 17 का आधा 8.5, ये बन गया कितना 9.33 बन गया ये। फिर ये बन गया हमारा 8 चौके 32 और 1 3.75, इस तरह से कुछ बनेगा, सॉरी 0.25 ये बन गया। अब देखिए अब हमारे पास ये आ गए। अब अपन क्योंकि नीचे तो सब 13 हो गया, ठीक है, नीचे तो सब 13 हो गए, तो अब हमें ऊपर वालों के हिसाब से ही देखना है। क्या देखना है, सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, ये 8.5, सबसे 8.5 नहीं, ये सबसे छोटा है 8.25, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 33/52, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। फिर देखिए इसमें पता करिए निम्न कौन सी भिन्न छोटी है, इसमें भी छोटी पता करना है। तो यहाँ देखिए आपको ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये देखें तो दोनों बराबर हैं ये, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो छोटी वाली कौन सी हुई, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो 11 है, तो ये तो सबसे छोटी होगी नहीं। अब इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों में क्या है। अब इन तीनों में देखिए क्या है, अब यहाँ पे सेम तो है नहीं, ना तो ऊपर वाले सेम हैं ना नीचे वाले सेम हैं, ठीक है, ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, और सेम बन भी नहीं सकते, क्योंकि किसी पर्टिकुलर की टेबल में सब आते नहीं हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का अपन देखें तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। डिफरेंस का देखें तो डिफरेंस भी हमारा बराबर नहीं है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे लगभग कितना बचा था, 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज पे जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज के साथ देखेंगे कि कितना परसेंटेज लगभग हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये 15 है ना तो 15 का आधा अगर अपन देखें तो 7.5 होता है, 7.5 आधा होता है, उससे ये ज़्यादा है, तो ये तो 50% से क्या हो गया, ऊपर हो गया। ये 33 है और ये 14 है, तो ये कितना हो गया, 33 का आधा कितना होता है, 16.5, 16.5, ये 16.5 छोटा है, तो ये 50% से क्या है, कम है। अब ये देखते हैं ये कितना है, इसका आधा कितना हुआ,
इसका आधा हुआ 6.5, 6.5 और ये 7 है, तो ये 50% से क्या है, ऊपर है। अब देखिए हमें इन तीनों में ही तो पता करना था, सिर्फ इन तीनों में ही पता करना था कि सबसे छोटी कौन सी है, तो ये 50% से कम आई है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो हमें देखिए मतलब कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और आंसर का पता चल गया, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से सबसे बड़ी बिन कौन सी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 6 7 हैं, ये 6 7 हैं, 5 6 7 8 और 4 5, डिफरेंस बराबर आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बराबर आ रहा है, एक एक का डिफरेंस है सब में, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है ये पता कैसे चलेगा, अब ऊपर वाले छोटे हैं या बड़े हैं ये देखेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले क्या हैं, छोटे हैं, जैसे ये 4 छोटा है इस 5 से हैं, ये 7 छोटा है 8 से है, 5 छोटा है 6 से हैं, ठीक है। तो इसमें जब ऊपर गैप बराबर होता है, ऊपर वाले छोटे होते हैं, तो इन छोटों में जो सबसे बड़ा होता है वही वाली तो भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पे छोटों में इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 7 है, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, ओके। फिर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 0.9 है, ठीक है, ये 0.9 बार, इसका क्या मतलब होता है, 0.999 इस तरह से आए जा रहा है, ये आगे 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 आता जाएगा। और ये कितना है, 0.0 है और उसके बाद में 9 पे बार है, तो अब 9 आ रहा है इसके आगे। फिर है 0.09 और उस पर बार है, मतलब ये हो गया इस तरह से 0.09 फिर 09, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, कौन सी बड़ी है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये सिर्फ 0.9 है, ये 0.9 से बड़ी है, ठीक है, और ये 0.09 है, इतनी अगर अपन देखें, यहाँ 0 लगा लेते हैं, अगर अपन इसको देखें तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये 9 है ना, ये 90 है, ये 99 है और ये भी 9 है, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, ये वाली हुई ना, क्योंकि 99 आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इन सब में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इनमें देखते हैं बड़ी कौन सी है। अब यहाँ पता लगाइए, देखिए डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है। तो पहले अपन इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस सेम है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इनमें बड़ी कौन सी होगी, इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, तो मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो ये तो हट गया, ये तो नहीं हो सकता। अब ये 3 बचे, इनमें देखते हैं, इनमें देखें तो अब हम मल्टीप्लाई का यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले इन दोनों पे मल्टीप्लाई का लगा लेते हैं, इन दोनों में, ठीक है। तो ये आया 6 इधर, और इधर कितना आया 15, ठीक है, 6 और 15, मतलब कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है। अब इसका और इसका करते हैं, ठीक है। तो इसका करो तो ये आ गया 35 और ये आ गया 6 दूनी 12, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है ये, मतलब बड़ी बिन कौन सी है, ये वाली बड़ी बिन है, ठीक है। 5/6 बड़ी है। तो इस तरह से मिक्स टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है,
लेकिन देखते हैं इसका भिन्न में क्या यूज़ है। कोई संख्या जो 31 से उतनी बड़ी है, मान लो कोई नंबर x है, ठीक है, वो 31 से y बड़ा है, ठीक है, तो 31 प्लस y कर दिया मैंने, उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, और 75 में से अगर हम उतनी ही घटा दें, मतलब y घटा दें, तो भी x ही आएगा। ये दो इक्वेशन बन गई। तो वह संख्या क्या है, ठीक है, हमें x पता करना है, ये पता करना है। तो पहले अपन क्या करें, ये दोनों x x है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे हम ये लिख सकते हैं कि 31 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75 माइनस वाई, क्योंकि दोनों ही x हैं। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, नहीं इसको इधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये तो अदरवाइज़ माइनस का आ जाएगा। तो अब इधर इसको इधर ही ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं, राइट, और इसको इधर ले जाते हैं। तो इधर तो हो जाएगा 2y और इधर हो जाएगा 75 पहले से था ही, और प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस है, माइनस 31। तो अब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 एंड 4 2y, और y कितना आ गया 22। अब y 22 आ गया, तो x कितना है, अब यहाँ y में हम 22 यहाँ पे रखेंगे, तो 22 प्लस 31, यानी कि ये कितना हो गया 53, ठीक है। तो 53 हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। वैसे अब इसमें इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन जैसा कुछ था नहीं, लेकिन अब इस टाइप के बुक में दे रखा है इसलिए अपन ने कर लिया, चलो कोई बात नहीं है। फिर देखते हैं हम, ये देखिए 1.5 है और 1.05 1.05 डॉट, ऊपर डॉट लगा हुआ है यहाँ पे 1.5 ऊपर डॉट। अब ये डॉट का क्या मतलब है, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, एक लाइन खींची हुई थी 9 के ऊपर, तो यहाँ पे कभी कभी हम डॉट लगा देते हैं, कभी ये लाइन लगा देते हैं, है ना, बार। इसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखिए क्या होगा, ये 1.5 है, ठीक है, ये क्या है 1.05, तो ये तो इससे छोटा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये तो नहीं होगा। फिर ये देखें तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये बड़ा यही होगा अभी तक। और फिर ये है, अब देखिए इसमें 1.5 है, इसमें 1.5 है, लेकिन इसमें यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो ये बार बार आ रहा है 5 यहाँ पे, तो यहाँ तक ही ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि ये 5 के बाद भी आगे बढ़ती जा रही है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। देखिए अब हमें ये बताना है कि 3/4 से तो क्या है वो बड़ा है, ठीक है, और 5/6 से क्या है वो छोटा है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम देखिए नंबर छोटे हैं तो मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो हम वो नहीं करेंगे मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पे हम परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज वाला वो करेंगे। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 75%, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो आएगा वो परसेंटेज होगा। यहाँ 4 से इसको काटा 25, फिर ये 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 75% आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये 75% है। फिर ये कितना है, इसका परसेंटेज अपन देखें तो ये आएगा लगभग कितना, यहाँ 100 किया हमने, 100 को फिर 6 से काटा, 50 का 50, फिर 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 85% से ऊपर आएगा, 85% से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पता करना है अपने को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब 75% से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और 85 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है 50%, ये तो नहीं होगा, ठीक। फिर ये देखते हैं ये कितना है 66.33% है, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखते हैं ये कितना है, ये 80% है, ये होगा, और ये 90% से ये भी नहीं होगा, तो ये 3 नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, ठीक है, तुरंत ही हमें पता चल गया कि कौन सा आंसर होगा।
हाँ, अब ये है कि परसेंटेज निकालने का जहाँ तक बात है तो आपको सिंपल क्या करना है कि परसेंटेज निकालने का ये तरीका होता है कि जो नंबर दी हुई है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये काटा पीटी करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50-50 आया था, यहाँ पे इसको 100 से काटोगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 66.66 आएगा। ठीक है, ऐसे ये 80% आएगा और ये 90 आएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले देखें अपन डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या? डिफरेंस बराबर नहीं है, ऊपर नीचे वाले भी बराबर नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। तो फिर अपने पास दो ही तरीके बचते हैं, एक तो अप्रोक्सीमेशन का और एक मल्टीप्लाई का। तो फिर पहले अपन मल्टीप्लाई का देखेंगे। तो सबसे पहले जो छोटे नंबर है ना उनमें ट्राई करते हैं। इनमें ये हो गया 10 और ये हो गया 9। ठीक है, तो बड़ा कौन सा? ये वाला। इन दोनों में बड़ा ये वाला, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये और ये इनमें ट्राई करते हैं। तो इनमें करें अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया 22 और ये आ गया कितना? 24। तो ये बड़ा होगा। अब इन दोनों में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से किया इसको तो 121 और 17 को 8 से किया, 17 को 8 से करोगे तो कितना आएगा? 8 7 56 5 136। तो देखिए ये 121 है और ये 136 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। मतलब कौन सी वाली बड़ी हुई? ये बड़ी हुई। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। P इज़ इक्वल टू -0.12, Q इज़ इक्वल टू -0.01, R इज़ इक्वल टू -0.15। तीनों के बीच में क्या संबंध है? छोटा बड़ा कौन सा है वो बताना है। तो इसमें इसको देखिए अपन क्या है, माइनस के नंबर है और पॉइंट्स में है, तो अपन क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन है और यहाँ पे अपना 0 है। ठीक है, फिर क्या है अपना P कहाँ पे है? माइनस के 1.2 पे है। मान लो कि यहाँ पे 1.2 है, -1.2, ये मेरा P है। फिर Q कहाँ है? 0.01 सॉरी ये 0.12 था माइनस का। ठीक है, अच्छा तो ये जो नंबर है वो कहाँ होगा? अब यहाँ पे देखिए कि अगर कंपेयर करें अपन तो ये 12 है और ये 1 है ना। 12 के कंपैरिजन तो 1 ही है ना, तो ये कहाँ होगा? 0 के पास में होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? Q है। ठीक है, फिर R देखते हैं। R है 0.015, तो ये कहाँ होगा? अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए, तो 3 का कंपैरिजन करें अपन। तो 3 अगर देखें तो ये इसको 3 में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 120। इसको 3 में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 010 और इसको 015। मतलब ये तो है 10, ये है 15। ठीक है, और ये है 120। तो ये जो है 15 वो क्या होगा? 10 और 120 के बीच में होगा। मतलब कि कहाँ होगा? ये इस P और Q के बीच में होगा। ठीक है, तो ये R जो होगा ये होगा यहाँ पे कहीं, इस जगह पे। तो यहाँ पे R है। तो अब अपन देखें सबसे बड़ा कौन है? Q, फिर R और फिर P है। ऐसे है Q, R एंड P। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन है। सॉरी ये नहीं, ये तो PRQ है। QRP, हाँ ये रहा। थोड़ा सा देखिए साइन उल्टे लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ऐसे ये लिखा हुआ है, तो ये QRP ये ऑप्शन सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, अब आगे देखते हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन इतने ही हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी होती है। ठीक है, तो अगले क्लास तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, बाय।